एस जयशंकर का नाम सुनकर सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? आप निश्चित तौर पर यही सोचते होंगे कि इस बार फिर से किसी बड़े देश को लताड़ पड़ी है, संयुक्त राष्ट्र को लपेटे में लिया है या फिर वैश्विक शक्तियों को भारत ने करारा जवाब दिया है। लेकिन इस बार मामला ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और जयशंकर ने जो किया है वह कुछ नेताओं के मस्तिष्क से जल्दी विस्मृत भी नहीं हो पाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं चमन मिश्रा आपको बताऊंगा कि कैसे अक्सर पश्चिमी देशों को हड़काने वाले डॉक्टर एस जयशंकर ने इस बार कांग्रेसी राजकुमार राहुल गांधी और जुमलों के शहजादे अरविंद केजरीवाल को खूंटी पर टांग दिया है। आगे बढ़ेंगे उससे पूर्व यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल पिछले दिनों तवांग झड़प के बाद विपक्षी पार्टियों ने सेना के शौर्य पर सवाल उठा दिए थे। राहुल गांधी ने तो जयशंकर को उनकी समझ विकसित करने की सलाह दी थी, वहीं अरविंद केजरीवाल ने इसी बहाने केंद्र को लपेटे में लिया था और फिजूल का ज्ञान दिया था। इस मामले को लेकर जयशंकर ने लोकसभा की कार्यवाही के दौरान प्रतिकार किया। उन्होंने कहा, हमें राजनीतिक आलोचना से कोई समस्या नहीं है, लेकिन जवानों का अपमान नहीं करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि जब मैं देखता हूं कि कौन सलाह दे रहा है तो मैं केवल झुक सकता हूं और सम्मान कर सकता हूं, लेकिन जवानों का अपमान नहीं होना चाहिए। जयशंकर का यह तंज सीधे तौर पर राहुल गांधी की ओर था। ज्ञात हो कि तवांग झड़प के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने बयान दिया था कि वे बयान देते रहते हैं पर सीमा पर हमारे सैनिकों को चीनी सैनिक पीट रहे हैं और मोदी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए उन्हें अपनी समझ को विकसित करने की जरूरत है। हालांकि अब जयशंकर ने उन्हें मजे मजे में ऐसा लपेट दिया है कि निश्चित तौर पर वो कुछ बोल नहीं पाएंगे। अब आते हैं फ्री पॉलिटिक्स करने वाले महानुभाव अरविंद केजरीवाल पर। दरअसल केजरीवाल तो अपने कर्मों के कारण देश की राजनीति में बदनाम हैं। कभी कभी तो लोग राजनीति से इतर उनकी समझ पर भी सवाल उठाने लगते हैं। देश के मामलों को लेकर केजरीवाल की समझ कई बार बहुत ही बचकानी टाइप की होती है। तवांग मामले पर भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया था और कहा था कि भारत सरकार चीनी सामान का आयात करके चीन को सजा देने के बजाय उसे इनाम दे रही है। अधिकांश वस्तुएं चीन से लाई जाती हैं। 2020 में 5.25 लाख करोड़ रुपए की वस्तुओं को चीन से आयात किया गया था और 2021 में हमने 7.50 लाख करोड़ वस्तुओं की खरीद की। मैं जानना चाहता हूं कि चीन से आयात करने की क्या जरूरत है और हम उनका निर्माण क्यों नहीं कर सकते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि पिछले कुछ वर्षों में बाजार में चीन के सामानों की कमी देखी गई है और ऐसे कई चीनी सामान हैं जिन पर भारत ने या तो प्रतिबंध लगा दिया है या फिर उसे निगरानी सूची में रखा है। केजरीवाल को लेकर एस जयशंकर से टीवी डिबेट के दौरान एक प्रश्न पूछा गया, जिस पर जयशंकर ने एंकर से कहा कि आपको विदेश नीति पर बात करनी है या केजरीवाल डिबेट करनी है। उनके कहने का मतलब भी बिल्कुल स्पष्ट था, क्योंकि विदेश नीति के मामले में केजरीवाल का ज्ञान ठीक वैसा ही है जैसे घोड़े के सर पर सींग। केजरीवाल देश की राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो सेना से जुड़े मामलों पर सवाल उठाएं, विश्व में अपनी अलग पहचान बना चुकी भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाएं, बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोल दें। हालांकि हाल के चुनावों में आम आदमी पार्टी की क्या हालत हुई है यह किसी से छिपी नहीं है। आपको बता दें कि यह पहली बार है जब एस जयशंकर ने विपक्षी नेताओं को ऐसे हड़काया है। अपने व्यंग्य या यूं कहें कि अपने शब्दमार्ग से उन्होंने राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल दोनों को उनके मूल से परिचित करा दिया। अभी तक जयशंकर दुनिया में भारत का कद, भारत की पहचान, भारत की स्थिति को लेकर जी जान लगाए हुए थे और उसका सफल परिणाम भी पिछले कुछ वर्षों में हमें देखने को मिला है। भारत का अपना अलग स्टैंड देखने को मिला है, लेकिन अब इन सारी चीजों के साथ जयशंकर देश की राजनीति में अपने तेवर से विपक्षियों को दहलाने के लिए तैयार है।